मैं मंतानो अमीन फिर और एक न्यू अपडेट में। आज बात करने वाले हैं सीएनटी एक्ट को लेकर। आखिर सीएनटी एक्ट है क्या? यह झारखंड के रेत एवं वहाँ के रहने वाले मूल निवासियों के लिए ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए यह नियम बनाया गया है। इसी को हम लोग सीएनटी एक्ट कहेंगे। सीएनटी एक्ट के मुख्य उद्देश्य आदिवासी जमीन को बाहरी लोगों से बचाना, गैर कानूनी बिक्री रोकना, मूल मालिक को अधिकार वापस दिलाना, यही है सीएनटी का मूल उद्देश्य। आखिर सीएनटी जमीन को कौन नहीं खरीद सकता है? गैर आदिवासी यह जमीन को खरीद नहीं सकता है और बाहर राज्य के कोई भी आदमी सीएनटी एक्ट जमीन को खरीद नहीं सकता है और यह सरकार का बिना अनुमति से वो जमीन नहीं खरीद सकता है। सीएनटी एक्ट भूमि यानी जमीन सीएनटी भूमि को कब खरीद बिक्री किया जा सकता है, किसके आदेश के अनुसार किया जा सकता है? कुछ विशेष हालात में, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी के आदेशानुसार, सरकारी प्रोजेक्ट में और भाई भाई में बंटवारा में जमीन को खरीद बिक्री किया जा सकता है। बिना अनुमति का सीएनटी जमीन बेचना अवैध है। अगर आप बेच भी देते हैं बिना अनुमति का, तो ऐसे स्थिति में सरकार वापस लेगी सीएनटी जमीन को और मूल रेत को फिर से वापस कर देती है। सीएनटी जमीन में कब्जा हटाने का अधिकार। जरूरी सावधानी, अगर बिना जांच किए अगर आप सीएनटी जमीन खरीद रहे हैं तो आपकी पैसा का भी बर्बादी है और पैसा वापस भी नहीं हो सकता है और उसके ऊपर आपके ऊपर फिर केस मुकदमा होने की संभावना बनता है। तो ऐसे स्थिति में आप जमीन सीएनटी जमीन पहले जांच लें, उसके बाद ही खरीदें। अगर सीएनटी जमीन होता है तो नहीं खरीदें। सीएनटी जमीन वही खरीद सकता है जो कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वही आदमी ही खरीद सकता है एक दूसरे का जमीन। अगर आदिवासी है तो आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही खरीद सकता है। झारखंड में ऐसे कुछ जाति को सीएनटी के अंदर रखा गया है, वो जिला के अंदर में खरीद बिक्री हो सकता है। अगर इस प्रकार यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमको सपोर्ट मिले और मेरे वीडियो में लाइक करें ताकि आपके लिए हम इस प्रकार का जानकारी वाला वीडियो बना करके और मेरे YouTube चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।